हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा बेबी स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। इस स्वेटर को आप बॉयज गर्ल्स किसी के लिए भी बना सकती हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है ये। और ये जो नाप है मैंने बनाया है 1 साल के बच्चे के हिसाब से। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके 2 साल के बच्चे तक का नाप भी बना सकती हैं। यहाँ तक का पैटर्न भी 2 साल तक के बच्चे को जाएगा। आप नीचे लेंथ बड़ा कर सकती हैं, स्लीव बड़ा कर सकती हैं। सर्कुलर नीडल से मैंने इसको बनाया है और बेबी वूल से बनाया है। बहुत ही इजी पैटर्न है। आप अपने मनपसंद किसी भी 3 कलर में इसको बना सकती हैं, किसी भी ऊन में बना सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत कम ऊन में बहुत जल्दी बन जाने वाला ये स्वेटर है। मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये देखिए, ये है मेरे तीनों कलर। इस कलर से मैं फंदा डालूंगी। ये कलर मैं 2 लच्छी लूंगी और ये एक लच्छी में हमारा बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसको अलग रखते हैं। अब ये है हमारा बेबी वूल, 4 प्लाई का ऊन जिसको हम बोलते हैं, जो बच्चों के लिए आता है। तो इस कलर से फंदा डालेंगे। तो सिंगल धागे से ही मैं फंदा डालूंगी। और ये है मेरी सर्कुलर नीडल। तो आप इस नीडल का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास ऐसा सलाई नहीं है तो आप गले वाली जो दोनों साइड की पॉइंटेड सलाई आती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले फंदा डाल लेते हैं। तो देखिए, सिंगल धागा लेंगे इस तरीके से और टोटल हम डालेंगे 77 फंदे। बिल्कुल लूज, टाइट नहीं रखेंगे क्योंकि ये गले से है। तो ये हो गया। इस तरह से हम करके देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से टोटल 77 फंदे यानी कि 77 फंदे डाल लूंगी। तो ये देखिए, ये फंदे मैंने डाल लिए हैं। राइट साइड इधर है हमारा और हम स्टार्ट करेंगे रॉन्ग साइड से। तो सबसे पहले 7 फंदे हम बीनेंगे बॉर्डर के, जो बटन पट्टी हमारा बनेगा। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है। आप अपने हाथ के हिसाब से सिलाई इस्तेमाल करिएगा। बेबी वूल है मेरा, लेकिन मैं ये 9 नंबर की सिलाई इसमें लगा के बना रही हूं। तो अब देखिए, 2 4 6 और एक ये 7 फंदे हो गए हमारे बटन पट्टी के। अब इसके बाद हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हम करेंगे, देखिए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, लास्ट 7 फंदे रहने तक। तो ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 7 फंदे जैसे स्टार्टिंग में हमने रखा है, लास्ट फंदे रहने तक इसको हम एक सीधा एक उल्टा फंदा बिनते हुए बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए, 2 4 6 8 ये है। तो ये एक हो गया बॉर्डर का। और ये 7 फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए बटन पट्टी के। तो दोनों तरफ से ये जो 7 फंदे हैं, इसको हम सीधा सीधा बीनेंगे और बाकी का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इधर से भी देखिए, ये पहला फंदा हम उतारेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए बटन पट्टी के फंदे जो बॉर्डर हम बना रहे हैं साइड में। और अब यहां से देखिए एक उल्टा,
रॉन्ग साइड से जहां से हमने स्टार्ट किया था तो हमने 7 फंदा बिनने के बाद पहला फंदा सीधा बीना था, लेकिन यहाँ पे 7 फंदा बिनने के बाद हमने पहला फंदा उल्टा बीना है। और ये है हमारी दूसरी सिलाई। टोटल 5 सिलाई बनाएंगे, लेकिन 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 5वीं सिलाई में हम बटन होल बनाएंगे। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। टोटल 5 सिलाई, यानी कि 5वीं सिलाई ये 7 फंदे रहने तक मैं बना लूंगी, इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। तो 5 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे का पैटर्न हम बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरी 5वीं सिलाई है। यहाँ पे ये देखिए 2 लाइनिंग आ चुकी है, एक यहाँ पे जो हमने फंदा डाला था वो है। तो टोटल ये देखिए 5वीं सिलाई हम बना रहे हैं, और यहाँ पे ये 7 फंदे बटन पट्टी के। तो अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो 2 फंदे सीधे बीनेंगे, ऊन सिलाई पे आगे करके, या आप ऐसे जैसे भी आपको इजी पड़े, ये जाली जो हम बनाते हैं इस तरीके से ऊन आगे कर लेंगे, और ये 2 फंदे एक संग ऐसे सीधा, ये देखिए इस तरीके से। बाकी के 3 फंदे भी हम सीधे बिन लेंगे। तो ये हो गया बटन होल पहला। अब रॉन्ग साइड से फिर एक सिलाई हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 7 फंदे सीधे, ये देखिए ये सीधे, ये हो गया हमारा बटन होल। अब यहां से हम बॉर्डर बना लेंगे। तो ये है हमारा बॉर्डर। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बॉडी पार्ट जो है, स्लीव और फ्रंट बैक, इसको हम डिवाइड करेंगे, और जो फंदे बढ़ेंगे जालियां डाल के, जाली नहीं डालेंगे, फंदे हम यार्न ओवर करके फिर उसको बिन देंगे। तो जिससे फंदे तो बढ़ जाएंगे लेकिन जाली नहीं दिखेगी। तो ये देखिए इस तरीके से पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं बॉर्डर बना के। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये 6 सिलाई की बॉर्डर की लाइन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे दोनों तरफ से सीधा सीधा। तो अब यहाँ हम ये 7 फंदे हम जैसे बिनते आ रहे हैं सेम बिनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद अब हम यहाँ पे फंदा अपना बढ़ाएंगे। तो इस फंदे को देखिए ऐसे ऊन को लेके ट्विस्ट करेंगे, और यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये हो गया एक फंदा, और यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि अब हमको यहाँ पे इसके जस्ट पहले यहाँ हमको फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 फंदे हमने कर लिए। ये हैं हमारे स्लीव के फंदे। अब यहाँ पे भी हम फंदा बढ़ाएंगे, लेकिन अब ये जो एक फंदा है यहाँ पे देखिए ऐसे हम मार्कर लगा लेते हैं। आप कोई भी पिन या धागा लगा सकती हैं। यहाँ पे एक फंदा ऐसे फिर से बढ़ाएंगे 10 फंदे के बाद ये। अब ये एक फंदा जो है इसको हम सिंपल बिन लेंगे सीधा, और इसके बाद एक फंदा और बढ़ाएंगे। यहाँ हमने फंदा नहीं बढ़ाया है क्योंकि ये बटन पट्टी है, जब हम लास्ट में आएंगे फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने एक फंदे के दोनों किनारों पे फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ से ये हो गया हमारा बैक पार्ट, आगे बिनेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये 22 फंदे हो गए बैक के लिए। और अब यहाँ पे ये देखिए ये हम फिर से लगा लेंगे पिन। अब यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, ये
एक सीधा बीनेंगे और फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इसको ट्विस्ट करके इस तरह से जब हम करेंगे तो ये देखिए ऐसे सिलाई पे फंदा बन जाएगा। अब फिर दूसरी स्लीव हम यहां बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे फिर से एक मार्कर लगा लेंगे ये, और इस फंदे के दोनों किनारों पे हम फंदे बढ़ाएंगे। दोनों स्लीव का 10-10 फंदा, बैक में 22 फंदा। देखिए, एक सीधा बिना और इसके बाद फिर से ये। और अब अगला फ्रंट पार्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये है एक हमारा 18। तो फ्रंट पार्ट में हमारे 18 फंदे हैं, बैक में हमारे 22 फंदे हैं, बाकी हमारा बॉर्डर है। तो यहाँ पे थोड़े फंदे एक्स्ट्रा हैं, इसलिए फ्रंट में हमने सिर्फ 18 फंदे रखे हैं। और अब यहाँ पे भी एक पिन लगा लेंगे। इसके बाद हमको फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए, जो हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाया था, अब यहाँ लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे। बाकी 2 जगह पे हमने 2-2 फंदे बढ़ाए हैं, सॉरी 3 जगह पे। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ 2, यहाँ 2, एक यहाँ, एक स्टार्टिंग में। तो ये हो गए हमारे फंदे। अब इसको हम सीधा बिन देंगे 7 फंदा। ये देखिए, अब ये है हमारा रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर के, जो बटन पट्टी है, ये देखिए 7 फंदे। और अब हम बाकी के फंदे बीच के जो हैं सारे उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो ये जो हमने फंदा बढ़ाया था, देखिए इसको ऐसे हम बिन देंगे तो यहाँ जाली नहीं आएगी और ये हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा बिना जाली के। तो ये जितने भी फंदे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो हमने फंदा बढ़ाया इस फंदे के दोनों किनारों पे, तो इसको भी देखिए ऐसे जब हम बीनेंगे तो ये हमारा फंदा बन जाएगा और कोई जाली यहाँ पे नहीं दिखेगी। देखिए, कोई जाली यहाँ नहीं दिखेगी। और ये तो इस तरह से ये पूरी सिलाई रॉन्ग साइड से हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, ये है हमारा लास्ट, ये जो हमने फंदा बढ़ाया था। और अब ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गई रॉन्ग साइड से। और अब इसी तरह से हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखिए, हर सीधी सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम फंदा बढ़ा लेंगे। बाकी के फंदे सीधे बिनेंगे। अब बीच में हमारे 12 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक यहाँ बढ़ाया था और एक यहाँ। तो ये है स्लीव का फंदा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है हमारा सेंटर का फंदा। अब इसके दोनों किनारे हम फिर से फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, एक सीधा, फिर से देखिए एक फंदा ऐसे। और अब बीच में हमारे टोटल 22 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हमने 2 फंदे पिछली बार, सॉरी 24 फंदे, 2 फंदे हमने बढ़ाए थे।
22 था, 2 हमने बढ़ा लिया था तो टोटल 24 फंदे। बैक में तो यहाँ पे देखिए ये हमने मार्कर लगाया है। देखिए इसके ये हमने पिछली बार फंदा बढ़ाया था, इसको हम बिन लेंगे और इसके बाद ये हमारा सेंटर है तो इसके पहले बढ़ा लेंगे एक फंदा, एक सीधा, फिर से एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, एक सीधा, फिर से फंदा एक बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट 18 था उस टाइम, अब हमारा ये 20 हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हर सीधी तरफ से फंदा बढ़ाएंगे और उल्टे तरफ से जो 7 फंदे हैं उनको हम सीधा बिनेंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी जो हमने पिछली बार फंदा बढ़ाया था, अब देखिए 2 4 6 एक साथ फंदा बचा है तो यहाँ पे एक बार फिर से ये फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो ये मैंने दूसरी बार फंदा बढ़ाया है। रॉन्ग साइड से ये 7 फंदे सीधे बिनने के बाद पूरा उल्टा बिन लेंगे तो देखिए ये इस तरीके से फंदा बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये बटन होल बनाने के बाद हमारी 2 लाइनिंग आई है। तो अब यहां से हम ये टोटल 8 लाइनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर बटन होल बनाएंगे और इसके बाद 6 लाइनिंग और कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हम ये हमने दूसरी बार फंदा बढ़ा लिया है यहाँ पे, तो टोटल 14 बार हम फंदे बढ़ाएंगे, 14 फंदे हम बढ़ा लेंगे हर जगह पे, फिर हम इसके आगे बनाएंगे। तो इतना देखिए ये 2 लाइनिंग हो चुकी है। टोटल 8 लाइनिंग के बाद एक बटन होल, इसके बाद फिर ये 6 लाइनिंग जब हमारी फिर से कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसके आगे बनाएंगे। हर सीधी सिलाई में इसी तरीके से हम फंदा बढ़ाते जाएंगे और उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये दोनों तरफ के 7 फंदे सीधे और बाकी बीच का उल्टा। तो ये है नेक का पोर्शन, इस तरह से ओवरलैप ये होगा, इस तरह से देखिए। तो ये हमारा फंदा बढ़ते हुए ये आगे बनता जाएगा। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने इतना बना लिया है। यहाँ ये फर्स्ट बटन होल, इसके बाद देखिए 2 4 6 और 8, इसके बाद दूसरा बटन होल और इसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारी ये बॉर्डर की पट्टी हो चुकी है लाइनिंग। यहाँ पे मैंने देखिए 14वीं बार, यानी यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ से अगर आप काउंट करिए तो टोटल ये 14वीं बार मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ा लिए हैं। यहाँ से अगर आप देखिए जो हमने फंदे बढ़ाना स्टार्ट किए हैं, आप काउंट करिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जो सिलाई पे है ये 14। अब यहाँ से हम इसको दोनों बटन पट्टियों को ओवरलैप करेंगे। अभी तक हम सीधा उल्टा बिन रहे थे, लेकिन अब हम सारी सिलाइयां सीधी सीधी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अब हम अपनी दूसरी सिलाई पे ये देखिए ये जो फंदे हैं इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 इसको उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट फंदा बढ़ा लिया है, यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ाया था, सीधी सिलाई हमने कंप्लीट की है। और अब ये जो हमारे फंदे हैं देखिए इधर के ये 7 फंदे और ये 7 फंदे, इसको हम एक दूसरे के संग ओवरलैप करके साथ में बिन देंगे। तो सीधा ही बिनेंगे। तो अब देखिए ये 1 और यहाँ से ये 1, इन दोनों को लेके 1 कर देंगे,
1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये हो गया अब हमारा फंदा। यहाँ पे अब हम इसको सीधा सीधा ही बीनेंगे, बॉर्डर नहीं बनाएंगे। और ये फंदा जो हमने बढ़ाया देखिए, अब यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, इसकी अगली सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि उल्टी सिलाई हम यहाँ पे नहीं बना रहे। एक सीधी सिलाई हमने कंप्लीट की, यहाँ फंदा बढ़ाया और इसके बाद इस बटन पट्टी को हमने ओवरलैप कर दिया। तो अब कोई बटन पट्टी नहीं बनेगी, इतना हमारा काफी है। 2 बटन इसमें लगेगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो मार्कर लगा सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे अब हम मार्कर लगाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ से हमारी अगली सिलाई रिपीट हो रही है। तो अब यहाँ से ये इसको हम सीधा सीधा बिनेंगे, ये पूरी सिलाई, और कहीं पे भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उल्टी सिलाई हम नहीं बना रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए बिनते जाएंगे सीधा सीधा, और जो फंदा हमने बढ़ाया है उसको भी हम सीधा इस सिलाई में बना लेंगे। अगली सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो 14 बार हमने अभी फंदा बढ़ाने के बाद बॉर्डर को ओवरलैप कर लिया। टोटल 4 बार अभी हम और बढ़ाएंगे, यानी कि 18 बार हम ये फंदे बढ़ाएंगे। आप चाहें तो अगर और बड़े बच्चे का बनाना है तो इसको आप 20 फंदे तक, 22 फंदे तक बढ़ा सकती हैं। तो ये इस तरीके से देखिए सीधा सीधा ये सिलाई पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे इसको भी हम सीधा बिन रहे हैं, ये सेंटर का और ये इस तरफ का फंदा। तो ये पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बिन लेते हैं, देखिए। और अब हमारा जो फंदा बढ़ेगा यहां बढ़ेगा और यहां बढ़ेगा। ये जो 7 फंदे हैं इस तरह से हम यहां फंदे बढ़ाएंगे। तो इतना पहले बिन लेते हैं, पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये जो हमने फंदा बढ़ाया था देखिए इस तरीके से। और अब एक लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहां से अब हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2, 4, 6 ये हमने जो फंदा बढ़ाया था ये देखिए इस तरीके से यहाँ बना लिया। अब इसको भी हम सीधा ही बिनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हम बॉर्डर नहीं बना रहे हैं। तो ये 7 फंदे इस तरह से बिनने के बाद ये अभी तक जो हम यहाँ लास्ट में और इस तरफ स्टार्टिंग बॉर्डर स्टार्ट करने के बाद फंदे बढ़ा रहे थे, तो अभी भी हम फंदे ऐसे ही बढ़ाएंगे इन 7 फंदों के किनारे किनारे। तो यहाँ पे देखिए अब ये अगली लाइन हमारी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हम इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद आप ये मार्कर लगा लीजिए। ये देखिए अब यहाँ से हम टोटल 4 बार और फंदा बढ़ाएंगे। तो अब ये सिलाई अगर हम काउंट करें तो टोटल 8 सिलाई हम अभी और बनाएंगे। तो ये फंदा हमने बढ़ा लिया एक तरफ का। पूरा सर्कल पूरा करने के बाद फिर ये 7 फंदे हमारे जो हैं देखिए मार्कर हमने लगाया है 2, 4, 6 और ये 7, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो आप मार्कर 7 फंदे के बाद भी लगा सकती हैं, पहले भी लगा सकती हैं, जिससे आपको याद रहे कि बस इन 7 फंदों के दोनों किनारों पे हमको फंदा बढ़ाना है। तो टोटल 18 बार फंदे हमने बढ़ाना है। 14 बार करके हमने बटन पट्टी इसको ओवरलैप कर दिया। अब बॉर्डर यहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन ये फंदे बढ़ेंगे और हम राउंड राउंड बीनेंगे। तो एक बार फंदा हम अभी बढ़ा रहे हैं, अगली सिलाई में नहीं बढ़ाएंगे। इस तरीके से टोटल 8 सिलाई हमको बनाना है। तो 8 सिलाई के बाद फिर हम पहले स्लीव बनाएंगे दोनों, फिर बॉडी का पार्ट। तो इस तरीके से देखिए बिनते हुए ये देखिए यहाँ आ गए हम
एक सर्कल हमने पूरा कर लिया था इसके पहले, तो अब यहाँ हम फंदा बढ़ाएंगे। ये हमारा देखिए जो है इस तरीके से एक सीधा और एक फंदा और, तो इस तरीके से बढ़ाते हुए ये इसकी लंबाई यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये बटन पट्टी आएगा। यहाँ पे हम 2 बटन लगाएंगे इस तरह से, ये ओवरलैप, और ये है इसका नेक। देखिए 1 साल के बच्चे का नाप है ये। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप फंदे अधिक कर सकती हैं। ये 77 फंदे हैं, बेसिकली 70 फंदे का हमारा ये पैटर्न और 7 फंदे का हमारा ये बटन पट्टी जो ओवरलैप हो गया है। आप 87, 97 डाल सकती हैं। जितने फंदे आप एक्स्ट्रा बढ़ा रही हैं सभी जगहों पे, अगर आप 10 फंदे बढ़ा रही हैं तो आप 2-2 फंदे इन जगहों पे आप डिवाइड कर सकती हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 पार्ट हमारे हैं, तो आप उस हिसाब से फंदे बढ़ाइए। 2, 4, 6, 8, 20 बढ़ा रही हैं तो आप 3-3 फंदे दोनों तरफ 4 जगह पे डिवाइड करिए। तो जैसे बच्चे का आपको बनाना है उस हिसाब से आप ये फंदे रख सकती हैं। ये हमारा नाप जो है वो 1 साल के बच्चे का नाप है, तो उस तरीके से देखिए ये नेक का पार्ट है। तो ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं। 4 बार इसके फंदे और बढ़ा लेते हैं, यानी टोटल 8 सिलाई। इसके बाद हम स्लीव डिवाइड करेंगे, तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे हैं, अगली सिलाई में नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरीके से अब राउंड राउंड बनाना है तो 1 बार बढ़ाएंगे, 1 बार नहीं, 1 बार बढ़ाएंगे, 1 बार नहीं। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये फंदा हमने पिछली बार बढ़ा के ये सीधा बिन लिया, और अब बाकी के ये 7 फंदे। ये अब यहां से हम स्लीव अलग करेंगे सबसे पहले। यहाँ के बाद देखिए ये स्लीव है तो इसको सबसे पहले अलग करेंगे। तो इसके लिए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले देखिए सेम 9 नंबर की सिलाई मैंने ले ली है, आप कोई भी 9 नंबर की सिलाई ले सकती हैं। तो यहां से ये देखिए काउंट करेंगे तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और ये 46, यानी कि 46 फंदे हमने अलग कर लिए। जहां से ये देखिए यहाँ पे हमने इसके दोनों किनारे फंदे बढ़ाए थे, तो ये सेंटर वाला छोड़ के इसके पहले तक, और ये जहां से यहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे, टोटल 46 फंदे हमने अलग कर लिए। अब यहां से इसको हम उल्टा बीनेंगे। अब ये पार्ट हम ऐसे छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। आप चाहें तो ऐसे 9 नंबर की सिलाई भी ले सकती हैं। मैंने ये गले वाली सिलाई ली है। तो अब ये जो 46 फंदे हैं देखिए इसको हम बीनेंगे। ये हमारा स्लीव है, तो सबसे पहले हम स्लीव बनाएंगे। इस तरह से इसको बना लेंगे पूरा उल्टा। यहां से इसको पूरा उल्टा बिन लेते हैं जितने हमारे ये फंदे हैं। आपको और बड़ा बनाना है तो आप ये जाली जो हम फंदे जो हम बढ़ा रहे हैं इसको आप और बढ़ा लीजिएगा, तो आपके फंदे और ज्यादा हो जाएंगे।
और ये मेरा 1 साल के बच्चे का नाप है, तो मैंने इतना इसको रखा है। यहाँ पे स्लीव की जितनी लंबाई हमको करनी है, हम पूरे 46 फंदे से उसकी लंबाई करेंगे। बीच में कहीं कोई फंदा घटाएंगे नहीं। नॉर्मली जब हम ऊपर से गले से स्वेटर बनाते हैं तो स्लीव के कुछ फंदे घटाते हैं, लेकिन इसमें हम सारे फंदे लेके बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी 2 सिलाई यहाँ से अलग। अब यहाँ हम अपने बाकी कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ये व्हाइट कलर लगाऊंगी, इससे मैं बिनाई करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको बिन लेंगे, टाइट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से व्हाइट, आप जो भी कलर अपना लगाना चाहती हैं आप लगा सकती हैं। तो इन दोनों ये पूरी सिलाई और उल्टी सिलाई, 2 सिलाई मैं व्हाइट से बनाऊंगी पहले। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 2 सिलाई मैंने व्हाइट से बनाया इस तरीके से। और अब इसको नॉट लगा देंगे। और यहाँ के बाद अब मैं अपना ब्लैक कलर लगाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए, 2 सिलाई मैं व्हाइट से, फिर 6 सिलाई ब्लैक से, फिर 2 व्हाइट से, और इसके बाद फिर 6 सिलाई पीच कलर से। तो इस तरीके से मैं बनाती जाऊंगी। तो बीच में 6-6 सिलाई मेरा ब्लैक और पीच रिपीट होता रहेगा और 2-2 सिलाई हमारे व्हाइट के बनते जाएंगे। तो अब यहां से ब्लैक कलर लगा लेंगे। ऊन आप याद रखिएगा कि जो भी आप यूज करती हैं सेम थिकनेस की हो, मोटाई एक बराबर हो तीनों की, पतला मोटा नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ से ये वाला देखिए, जो भी कलर आप लगाते जाइए तो ऊपर की तरफ हम इसको ऐसे फंसाते जाएंगे, जिससे कि हमको ज्यादा नॉट ना लगाना पड़े या ऊन कट ना करना पड़े। तो इस तरीके से अब मैंने ब्लैक लगा लिया। 6 सिलाई मैं ब्लैक बनाऊंगी, फिर 2 व्हाइट, फिर 6 पीच, फिर 2 व्हाइट, फिर 6, इसी तरह से 6-6 सिलाई में ब्लैक और पीच, और बीच में 2-2 सिलाई दोनों कलर को डिवाइड करने के लिए व्हाइट की। तो ब्लैक वाले जो लाइनिंग है वो 3 बार और पीच वाला 2 बार करने के बाद नीचे का हम बॉर्डर बनाएंगे, और ये हमारा स्लीव है। तो इतना पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसकी लाइनिंग, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे का बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ इतनी लंबाई मेरी हो चुकी है। ये मैंने ये 2 सिलाई और ये 6 सिलाई इस तरीके से 1 2 3 ये ब्लैक का कंप्लीट करके, फिर 2 लाइन व्हाइट का करके यहाँ पे मैंने सारे ऊन कट कर दिए हैं। और ये साइड में इस तरीके से फंसा के ऊपर तक मैंने ये धागा किया है, बीच बीच में कहीं कट नहीं किया है। ब्लैक यहाँ पे कट कर चुकी हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 46 फंदे हैं इनको हम घटाएंगे और घटा के टोटल 40 यानी 40 फंदे करेंगे बॉर्डर के लिए। अब इसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए देखिए, यहां से ये 1 फंदा बिन लिया, अब 2 का 1 यानी कि 6 फंदा हम यहाँ पे घटा देंगे और साथ के साथ ये ऊन हम फंसाते जाएंगे। तो ये 1 ये देखिए, यहाँ पे एक बार और, ये 2 3 4 5
5, और ये 6। टोटल 6 फंदे मैंने घटा दिए यहाँ पे। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। टोटल 40 फंदे अब ये बचे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए एक उल्टा और एक सीधा, जैसे हमने ऊपर गले में बनाया है उसी तरीके से इसका हम बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। एक सीधी सिलाई में मैंने फंदे घटाए और रॉन्ग साइड से अब ये बॉर्डर बना रहे हैं। बॉर्डर आपको जितना रखना है आप रख सकती हैं। ये पहली सिलाई यहाँ से करते हुए टोटल 9 सिलाई का बॉर्डर मैं बनाऊंगी और 10वीं सिलाई में हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये बॉर्डर बना लेते हैं। सिलाई मैंने चेंज नहीं की है, सेम सिलाई है, यानी कि 9 नंबर की जिससे हमने स्टार्ट किया है उसी से नीचे का ये स्लीव का भी बॉर्डर बना रहे हैं। और आप चाहें तो अगर आपका हाथ लूज है तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई लगा सकती हैं। तो ये है, ये कलर लगा के रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई, लेकिन बॉर्डर की ये पहली सिलाई है। तो इस तरीके से देखिए एक उल्टा एक सीधा, 40 फंदे हैं। ये एक उल्टे से हमने शुरू किया, लास्ट में ये एक सीधा। अब इसको हम बिनेंगे। देखिए एक सिलाई मैंने बना लिया, 8 सिलाई और बनाने के बाद राइट साइड से सारे फंदे हम बंद करेंगे। तो ये है ये एक साइड की देखिए स्लीव। इसको पूरा कर लेते हैं। बॉर्डर इस तरीके से बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरी बॉर्डर की 9th रो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से ये मैंने 9 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। अब सारे फंदे बंद कर देंगे। तो फंदा बंद करने के लिए देखिए ये पहला फंदा उतार के ऊन पीछे किया क्योंकि ये सीधा फंदा है। तो इसके ऊपर से इस तरीके से फंदा बंद कर देंगे। उल्टे फंदे को मैं इस तरीके से बंद करती हूँ। अब देखिए ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बीनेंगे। पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। ऊन अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा है तो आप उल्टा फंदा ऐसे बीन के ऊन पीछे कर लीजिए और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार सकती हैं। और सीधे फंदे को इस तरीके से मैं उल्टा फंदा जो उतारना होता है तो ऐसे दोनों को एक संग में लेके 2 का 1 बिन देती हूँ। तो ये बहुत टाइट भी नहीं होता, लूज भी नहीं रहता। तो ये स्लीव का बॉर्डर जो है हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे फंदे बंद कर देंगे। लास्ट में आपको और ज्यादा बॉर्डर रखना है तो आप और बॉर्डर रख सकती हैं। तो इस तरीके से फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे आएगा हमारा ये। तो सारे फंदे पहले बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हमने बंद कर लिए। और अब इस तरह से बड़े
थोड़े से बड़े टुकड़े को करके इसको हम कट कर देंगे, जिससे कि फिर बाद में हम सिलाई भी करेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारी स्लीव का पार्ट। इस तरीके से ये है स्लीव एक साइड का। अब यहाँ तक हमने इसको बिना था, ये देखिए यहाँ बिन के हमने स्लीव अलग किया था। अब यहाँ से देखिए, ये है बॉडी का पार्ट, ये बैक पार्ट है, इसको हम बिनेंगे और इसके बाद हम दूसरे तरफ की स्लीव को भी बिन लेंगे। तो यहाँ से बिनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सेंटर है, अगले सेंटर तक हम इसको इसी तरीके से बिन लेंगे, जहां से हमारा स्लीव डिवाइड होगा। ये देखिए, बैक का पार्ट जो है वो हम ये जो सेंटर का हमारा एक फंदा है यहां तक रखेंगे। और अब जो ये फंदे हैं इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। ये बैक पार्ट में हमारे 60 फंदे हैं। अब यहाँ से हमारा स्लीव है, 46 फंदे स्लीव के थे, तो यहाँ हम एक मार्कर लगा लेते हैं। और इसके बाद ये स्लीव के जो फंदे हैं, देखिए यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और एक ये 46। टोटल 46 फंदे इस स्लीव के। अब इसको भी हम अलग कर लेंगे, अपनी दूसरी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, और ये 46 फंदे हम दूसरी सिलाई पे बिन लेंगे। तो यहाँ से ये अलग कर लेते हैं। फोर्टी 46 फंदे, ये देखिए, ये हमारे 46 फंदे अलग हो गए। और अब यहाँ से हम अपना वाइट कलर लगाएंगे और इस तरह से हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने दूसरी स्लीव बनाई है, अब यहाँ से ये देखिए, इस तरह से हम अपना वाइट कलर लगा लेंगे। और जिस तरीके से हमने वाइट 2 लाइनिंग, फिर ब्लैक और इस पीच कलर की 6-6 सिलाइयां बिनते हुए स्लीव कंप्लीट की है, इसी तरीके से हम अपनी ये वाली स्लीव भी कंप्लीट कर लेंगे। ये है हमारा टोटल 46 फंदा। यहाँ से सिलाई मैंने चेंज कर दी है। अब दोनों स्लीव बनाने के बाद बॉडी पार्ट बचेगा, तो पहले स्लीव बनाते हैं, इसके बाद हम बॉडी पार्ट भी बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, फंदे बीच में मैंने बिल्कुल नहीं घटाए थे। लास्ट में जब आस्तीन का बॉर्डर बनाना है नीचे का, तब वहां पे मैंने एक साथ 6 फंदे घटा दिए।
आपको अगर बॉर्डर ज्यादा रखना है तो आप कम फंदे भी घटा सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे हमारा ये स्लीव बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस तरफ का स्लीव भी इसी तरीके से हम ये लाइनिंग व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर पीच, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, पीच, फिर इस तरह से करते हुए और ये 9 सिलाई का बॉर्डर बना के इसके भी फंदे बंद कर देंगे। तो दोनों स्लीव तैयार होने के बाद बॉडी का पार्ट बनेगा। तो पहले ये वाली भी स्लीव कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फ्रंट और बैक बनाएंगे। इतनी ही लाइनिंग जितनी मैंने इस तरफ बनाई है सेम इसी तरीके से लास्ट में 6 फंदे घटा के नीचे का बॉर्डर बनेगा। ये 40 फंदे का बॉर्डर है, 9 सिलाई का बॉर्डर है, प्लस अगर ये राइट साइड जहां हमने फंदे घटाए इसको काउंट करिए तो टोटल 10 सिलाई। तो इस तरीके से बॉर्डर बना के इसको भी हम पहले पूरा कर लेते हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ की स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई है। सेम लाइन ये 3 ब्लैक लाइन करने के बाद यहाँ पे फंदे घटा के 40 कर लिया है और बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। स्लीव दोनों बन गया। अब बॉडी का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए पहले हमने ये स्लीव बनाया, फिर बैक पार्ट से ये बिनते हुए ये वाला स्लीव बनाया और अब हम इन्हीं दोनों सिलाइयों का यूज करते हुए ये देखिए यहाँ से अब ये फ्रंट पार्ट बिनना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऊन अपना लगा लेंगे। ये देखिए थोड़ा बड़ा रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से अब ये फ्रंट का पार्ट हम दूसरे छोर तक बिन लेंगे बिना कुछ किए। तो पहले ये फ्रंट पार्ट इसको बिन लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक। इसके बाद ये देखिए ये जो फ्रंट पार्ट हमारा है इस स्लीव तक, यहाँ से ये वाली आस्तीन अलग हुई है और ये इतना बिनने के बाद हमारा ये सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारी ये जो बिनाई स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से हमने स्लीव अलग किया तो इसी को हम काउंट करेंगे और अब यहाँ आके हमारा ये कंप्लीट होगा। कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, पूरा जितना फंदा है इसको हम बिन लेंगे। ये देखिए इसको हमने बिन लिया। अब यहाँ पे देखिए बैक पार्ट में हमारे 60 फंदे हैं, फ्रंट पार्ट में हमारे 2 फंदे ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रंट में 18 फंदे रखे थे, लेकिन ये 7 फंदे इसमें जब ऐड हुए हैं तो हमारे फंदे अब जो है टोटल बढ़ने के बाद 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो अब इससे कोई मतलब नहीं है, फ्रंट पार्ट है हमारा। अब ये साइड का देखिए यहाँ से जो हमने बिनना स्टार्ट किया था इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे ये देखिए इस धागे को अभी पकड़े रहेंगे और यहाँ से यही धागा हम इसमें ले जाएंगे और ये बैक पार्ट है। देखिए ये स्लीव के बाद बैक पार्ट है, तो यहाँ से अब हम ये फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट में फंदा बढ़ा लेंगे और इसका हम ये नॉट लगा लेंगे। तो इसको इस तरीके से नॉट लगा देते हैं और लास्ट तक बिन लेते हैं ये, और इस फंदे को धागे को हम यहाँ फंसाते जाएंगे। अब ये वाला भी हम यहाँ लास्ट तक बना लेते हैं और यहाँ पे भी हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये है बैक पार्ट। देखिए ये इसको हम बढ़ा लेंगे। ये बैक साइड मैंने लास्ट तक बना लिया और अब ये देखिए लास्ट वाले फंदे में भी हम एक बार ऐसे सीधा बिनेंगे और एक बार ऐसे पीछे से बिन देंगे। तो यहाँ भी 2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब इस साइड में ये आ गया हमारा फ्रंट, जिसको अभी हमने बीना है, पूरा सर्कल कंप्लीट किया है। तो अब इसको भी हम बिन लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से राउंड राउंड अब हमारी ये बिनाई होगी और यहाँ पे भी हम फंदा बढ़ा लेंगे। ये धागा जो अभी हमने इसको ऐड किया था, तो यहाँ से देखिए ये
प्लस ये, तो इसको ऐसे खींच लेंगे। पहले सीधे फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे बिन लेंगे इस तरीके से ये, और इसको टाइट करके यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे। अब ये फ्रंट साइड इसको भी पूरा बीनेंगे और लास्ट में इसमें भी हम फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट बाकी था, और अब फिर एक टोटल पूरी सिलाई राउंड में हमने बना ली है। तो इस तरीके से ये भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ हम एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लास्ट वाला फंदा, इसको भी एक बार ऐसे और एक बार पीछे से करके बिन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ से हम अपना व्हाइट कलर लगाएंगे, जैसे हमने स्लीव में लगाया था। तो अब यहाँ से ये व्हाइट कलर लगा के देखिए इस तरीके से पूरा सर्कल बिनना स्टार्ट करेंगे। और अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। 4 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं दोनों साइड के पार्ट को बिनते हुए, और ये धागा हमने ऐड कर लिया है। तो अब एक सर्कल इससे पूरा। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो यहाँ पिन लगा सकती हैं, मार्कर लगा सकती हैं। अगर आपको याद न रहे तो यहाँ हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार और राउंड राउंड हम यहाँ बिनेंगे, तो 2 सिलाई, फिर 6 सिलाई ये, 2 सिलाई ये, 6 सिलाई ये, इस तरह से करते हुए जो बॉडी का पार्ट है उसमें हम ये एक लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि ये अगर टोटल देखिए तो 1 2 3 4 5 है, और जब हम बॉडी का पार्ट बनाएंगे तो हम ये एक लाइन और, यानी कि एक इसके बाद ये पीच और एक ब्लैक और कर लेंगे। तो ये 5 लाइनिंग है टोटल, उसमें हम 7 लाइनिंग करेंगे। बस कुछ नहीं करना है। जितने हमारे ये फंदे हैं, अब यहाँ पे देखिए पीछे हमारे 62 हो गए हैं और फ्रंट पार्ट में हमारे 64 हो गए हैं। 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे। तो इस तरीके से अब हम इसको राउंड राउंड बिनते जाएंगे। एक सर्कल कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ आपको। आप चाहें यहाँ मार्कर लगा सकती हैं। जब हम दूसरा कलर लगा रहे हैं तो यहाँ पता चल जाता है कि हमारा अलग कलर है, लेकिन अगर हम एक ही कलर को रिपीट करते जाते हैं तो यहाँ से हमको कलर चेंज करना है। इसके लिए आप चाहें तो कोई भी निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो ऊन का एक टुकड़ा लगा दीजिए, पिन है तो पिन लगा दीजिए, जो भी आपके पास हो। तो इस तरीके से ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ये, और अब यहाँ से दूसरा सर्कल हमारा स्टार्ट होगा। तो ये हम नॉट लगा लेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ से हम इसको ऐसे बिनते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से एक मार्कर लगा लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि यहाँ हमारा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से अब हम अपना अगला राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ ये जो हमारा नीचे ऊन है, इसको आप ऐसे करके फंसा लीजिए और फिर आगे बिनना स्टार्ट करिए। तो जब नीचे से हम ऊपर से नीचे तक बिनते जाएंगे तो हमारा ये धागा ज्यादा नहीं फंसेगा और इस बिनाई के संग फंसता चला जाएगा, लंबा लंबा नहीं होगा और पहनने में फंसेगा भी नहीं बच्चे को। तो इस तरीके से नीचे का धागा ऊपर हम फंसाते जाएंगे और अपने जो कलर हैं वो चेंज करते जाएंगे। ये दूसरी लाइन हमारी व्हाइट की यहाँ से स्टार्ट हो गई। 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद हम अपना ब्लैक कलर लगा लेंगे। ये हमारा मार्कर है, जिससे हमको पता चलेगा कि अब यहाँ से हमारा अगला राउंड स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से सारी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नीचे का बॉर्डर बनाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। प्लस यहाँ पे आप जो भी कलर बनाती हैं उसके हिसाब से आप जो भी मैचिंग बटन चाहें लगा सकती हैं, या अगर आपको मैचिंग बटन नहीं मिलता है तो आप कोई भी ट्रांसपेरेंट बटन लगा सकती हैं। तो यहाँ मैंने ब्लैक कलर लगाया है, तो मैं यहाँ ब्लैक बटन लगाऊंगी और
इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ये देखिए मैंने यहाँ 2 ब्लैक बटन लगा दिए हैं। लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 लाइन वाइट करने के बाद जैसे स्लीव में यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया था वैसे ही अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। फंदा नीचे नहीं घटाना है, जितने फंदे हैं सेम उसी का हम बॉर्डर बना देंगे। और ये इतनी इसकी देखिए टोटल लंबाई है। पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं इसको इंची टेप से नाप के आपको दिखा दूंगी। अब ये देखिए इस तरह से है, इसकी ये चौड़ाई है। एक स्लीव मैंने सिल लिया है, दूसरा किस तरह से सिलना है मैं आपको सिल के दिखा दूंगी। तो ये देखिए ये है हमारा इतना तैयार। अब नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। सारे ऊन मैंने कट कर लिए हैं। इस तरीके से देखिए ऊन फंसाते हुए मैंने पूरा बिना है। और अब यहाँ पे हम बॉर्डर बिनना स्टार्ट करेंगे। ये इस फंदे से हमारा पहला फंदा जो है यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होगा। यहाँ मैंने नॉट लगा दिया है, ये देखिए। और ये पिन जिससे हमारा पता चलेगा कि एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से हम बॉर्डर बिनना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई सेम है, मैंने सिलाई चेंज नहीं की है। तो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अगर आपको लगता है कि आपका फंदा कहीं लास्ट में आने पे, देखिए यहाँ पे एक सीधा है, लास्ट में एक उल्टा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बीच में कहीं भी आप 2 का 1 बिन के फंदा घटा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए एक सीधा एक उल्टा बिनते हुए हम ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर एक सिलाई हम पूरा इससे प्लेन बनाएंगे जैसे हमने नीचे किया था स्लीव के। क्योंकि यहाँ से ये बॉर्डर दिख रहा है तो ये एक सिलाई हम पूरा सीधा सीधा इस कलर से बिन लेंगे। पूरा एक सर्कल इसको बिन लेंगे। इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने इसमें किया था। देखिए एक सिलाई सीधा हमने बिनते हुए इसमें फंदे माइनस किए थे और इसके बाद रॉन्ग साइड से हमने बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन ये राउंड राउंड बिन रहा है तो पहले हम इसको एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं टोटल। देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ये अब पिन इधर कर लेंगे और यहां से हम एक सीधा और एक उल्टा इसका बॉर्डर बनाएंगे इस तरीके से। तो अब हमारा बॉर्डर अच्छे से आ जाएगा। एक सिलाई प्लेन बनाने के बाद ही बॉर्डर बनाइएगा। तो ये देखिए एक सीधा एक उल्टा बिनते हुए जैसे हमने 9 सिलाई का बॉर्डर बनाया था स्लीव में, उसी तरह उतना ही बॉर्डर इसमें भी बनेगा। आप चाहें तो और ज्यादा कर सकती हैं। तो मैं उतना ही बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये हमारी पहली सिलाई है। सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा सेम सिलाई है। सिलाई मैंने चेंज नहीं किया है। सर्कुलर नीडल आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से ये जो दोनों तरफ पॉइंटेड सिलाई होती है इसको भी लेके आप बना सकती हैं। बहुत ही इजी होता है इससे भी बनाना। अगर ऐसा नीडल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा ही रहेगा। नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल, लेकिन फिर आपको ये सिलाई चाहिए होगी जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है जिससे कि हम राउंड राउंड बिन सकें। इससे हम गला बनाते हैं ये वाली सिलाई। तो 9 नंबर 10 नंबर जो भी सिलाई आप यूज करती हैं आपको फिर एक सेट में अगर हो जाता है तो आप कर लीजिए, उसमें बहुत संभालना पड़ेगा। नहीं तो 2 सेट सिलाई आपको लगेगी। एक सेट में हमारी 4 सिलाइयां आती हैं तो ये सर्कुलर बनाने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। एक सीधा एक उल्टा बिनते हुए ये हम पहली सिलाई है, टोटल 9 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बिन लेते हैं, एक सर्कल पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये सर्कल कंप्लीट करने में हमें कोई फंदा घटाना नहीं पड़ेगा अगर आप इस नाप का बना रही हैं। अगर अपने ऑड नंबर फंदे रखे हैं तब आपका फंदा हो सकता है कम ज्यादा हो, तो
इस तरह से देखिए ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे हमारा फंदा बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये एक सीधा और एक उल्टा यहाँ पे लास्ट, फिर उन पीछे करेंगे और यहाँ से हम अगली लाइन स्टार्ट कर देंगे, एक सीधा एक उल्टा। इस तरह से करते हुए ये दूसरी लाइन हमारी है। टोटल 9 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। 10वीं सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये है हमारा बॉर्डर, इसको इतना कंप्लीट कर लेंगे। और अब देखिए ये मैंने एक तरफ का ये सिल लिया है और एक ही धागे से मैंने सिला है। आप चाहें अगर तो अलग अलग धागा लगा के सिल सकती हैं, लेकिन इसकी जो सिलाई मैंने कैसे की है वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से सिलने से आपको यहाँ पे जोड़ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर में हमारी सिलाई इस तरीके से देखिए ये आएगी। ये हमारी सिलाई है, ये देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई आएगी। तो चलिए दूसरे तरफ का मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। ये मैंने धागा बड़ा सा कट करके रखा था, तो अब सेम एक ही धागे से हम सिलाई करेंगे। तो इसको ये, और अब देखिए ये दोनों साइड इस तरह से पकड़िए, बिल्कुल आमने सामने ऐसे। सबसे पहले यहाँ पे हम सुई फंसा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये बॉर्डर से बॉर्डर जो कलर हमारा है उसको आप मिला लीजिए, जिससे कि आपकी सिलाई ऊपर नीचे ना आए। अब ये जो हमने पहला फंदा उतारा है इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद हमारा जो एक उल्टा फंदा आता है वो एक धागा ये देखिए स्टार्टिंग में हम यहाँ से ले लेंगे जो हमने फंदा डाला है, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, बराबर हो जाए। ये देखिए, और अब यहाँ पे हमने ये फंदा उतारा है तो इसके जस्ट अंदर आप देखिए तो ये उल्टा धागा हमको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये उल्टा धागा दिखेगा। तो यहाँ से या ये यहाँ से ऐसे करके हम इसको फंसा लेंगे। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार जब आपका ये फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो उल्टा धागा दिख रहा है इसमें से ये एक धागा हम लेंगे ऐसे, बहुत टाइट मत करिएगा। अब यहां से देखिए ये ऐसे जो उल्टा है तो इसको हम लेते जाएंगे और इस तरीके से एक बराबर करते जाएंगे। तो ये सिंगल कलर जो सेम कलर है इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जो हमारा दूसरा कलर है उसमें भी ये हमारा लाइट कलर जो है नहीं दिखेगा। तो इस तरह से सिलाई करने में बहुत अच्छे से सिलाई हो जाएगी। पार्ट हमारा ये जो है देखिए राइट साइड हमारा ऊपर है, तो एक बार इधर से और एक बार इधर से, ये एक एक लाइन पकड़ के हमको सिलते जाना है। यहां से देखिए इस तरीके से ये ऐसे एक एक धागा ऐसे, बहुत मत खींचिएगा नहीं तो फिर ये सिकन आ जाएगा। देखिए इस तरह से करेंगे तो ये बॉर्डर हमारा मिक्स हो जाएगा और राइट साइड से आपको कहीं भी सिलाई नहीं दिखेगी। तो ये देखिए ऐसे इस तरीके से, बहुत इजी है। शुरुआत में थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट करने में मुश्किल आएगी, इसके बाद बहुत आराम से हमारा ये सिलता चला जाएगा। अब इस तरह से देखिए आप दोनों पॉइंट को आसानी से एक बराबर ऐसे मिला लीजिए। एक बार इधर का धागा लेंगे ऐसे, ये जो उल्टा है देखिए इस तरह से, एक बार इधर से लेंगे, बार इधर से, एक बार इधर से। ये देखिए ये हो गया हमारा बराबर। ये देखिए ये पूरा बराबर हो गया। अब ये जो व्हाइट वाला है इसमें बहुत आसानी से आपको दिखेगा। ये देखिए ये धागा हमारा इधर है तो हम इस तरफ का लेंगे यहां से। ये देखिए ये जो पहला फंदा हमने उतारा है ये इसके जस्ट बाद में यहाँ पे देखिए ये ऐसे। और अगर आपको उल्टे में समझ में नहीं आता तो जो ये हमारा ये केबल गया है इसके बीच वाला आप इस तरह से फंदा ले सकती हैं। तो जब आप बिनाई देखेंगी तो आपको ये दिखेगा आराम से। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसे, इसको हम उठा लेंगे।
यहाँ पे देखिए ये इसको हम ऐसे ले लेंगे। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई हम कर लेंगे। ये अब आ गया ब्लैक, ये आ गया ब्लैक। तो इस तरह से जब हम सिलते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये कलर नहीं दिखेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई देखिए ब्लैक में भी अगर आप ऐसे खींचिए तब ये धागा दिखेगा, नहीं तो आपको ये धागा बिल्कुल नहीं दिखेगा कि हमने अलग कलर से सिलाई की है। देखिए पूरा मिक्स हो गया है, जैसे हमने पूरे सर्कल में इसकी बिनाई की है सर्कुलर नीडल से, इस तरह से। तो इसको भी यहाँ तक सिल लेते हैं, फिर इसके आगे मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे यहाँ पे फिक्स करना है। तो इसी तरह से दोनों तरफ को पकड़ते हुए ये देखिए ये दोनों पॉइंट को ऐसे पकड़ लीजिए। ये धागा आपका इधर है तो इसको आप इधर से स्टार्ट करिए, इधर है तो अपोजिट साइड जो भी आता है ये देखिए ऐसे, ये एक बार इधर का और एक बार इधर का, ये इसको पकड़ते जाएंगे। और जहां आपको लगता है कि अगर लूज है तो बहुत हल्का सा इसको ऐसे खींच लीजिए। देखिए एकदम मिक्स हो गया, कहीं भी आपको ये कलर नहीं दिखेगा कि दूसरे कलर से हमने सिलाई की है। तो ये देखिए बहुत ही इजी है। इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे पूरा लास्ट तक। ये सिल लेते हैं यहां तक, और ये जहां से हमने अलग किया है इसको मैं यहां तक करने के बाद आपको दिखा दूंगी। प्लस बॉर्डर बना लेंगे, बटन मैंने लगा लिया है, और टोटल इसको कंप्लीट करने के बाद मैं नाप के दिखा दूंगी कि इसकी लेंथ कितनी है और स्लीव कितनी है, प्लस इसकी चौड़ाई कितनी है। तो बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं पूरा।